नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 26 अगस्त 2023 और वीकली शेयर में आपका स्वागत है। थोड़ा विलंब हो गया वीकली शेयर को लेके, लेकिन कोई बात नहीं। अभी रात 12 नहीं बजे हैं, 26 तारीख है, शनिवार ही है और वीकली शेयर फिर से सप्ताह का शेयर लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। 2 शेयर बताऊंगा यहाँ पर आने वाले समय में जो आपको बेहतर मुनाफा बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। आप मेरा पिछला जितना भी आप देखेंगे स्विंग कॉल्स, जो वीकली शेयर मैंने आपको दिया, सप्ताह का शेयर मल्टी टाइम आपको रिटर्न बना के दिया है। आप जाके देखें, रिटर्न चेक करें और फिर मजा आ जाएगा। तो सप्ताह के शेयर में फिर से 2 बेहतरीन स्टॉक्स लेकर आए, प्रॉपर सिलेक्शन रीजन समझाऊंगा, टारगेट स्टॉप लॉस सब बताऊंगा। लेकिन टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस जगह दोनों जगह पे आपको मिलेगा, लाइव टेलीग्राम चैनल पे भी, आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे भी। साथ ही पटना मीटअप प्रोग्राम के लिए अगर आप रेडी हैं तो आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सअप करें मेरे नंबर 8709652195 पर। पटना में मैं आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। तो आप बिल्कुल मुझे 6 तारीख से पहले, 6 सितंबर 2023 से पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। अपनी मेरी डायरी में अपना नाम लिखवा लीजिए ताकि मैं आपको होटल का एड्रेस भेज पाऊँ कि मैं कहाँ पर अवेलेबल रहूँगा आपसे मिलने के लिए। तो 9 से 10 तारीख में पटना में रहूँगा, आप जरूर आइए। अगर आप आना चाहते हैं तो मुझे पहले व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ में, ताकि मैं आपको होटल का एड्रेस भेज सकूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सप्ताह का शेयर, 2 शेयर, वीकली शेयर और सिलेक्शन रीजन के साथ में टारगेट और स्टॉप लॉस भी। तो आ गया मैं चार्ट पर, सिस्टम पर। और ये चार्ट सबसे पहले मैं आपको नेल कास्ट का लगा के दिखाऊंगा। नेल कास्ट बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है नेल कास्ट। और आप देख रहे होंगे कि ये तो जबरदस्त ब्रेकआउट वाला स्टॉक है, ये तो ऊपर भाग गया। देखिएगा ध्यान से, बस इसको इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है कि ये बहुत ऊपर चला गया या ब्रेकआउट हो गया। ये नहीं, आप पहले सिलेक्शन रीजन समझिए। देखिए स्टॉक्स ने किया क्या है, पहले तो हमें रीजन पता होना चाहिए फिर विजन। तो स्टॉक्स ने क्या किया, पीछे के चार्ट को चल के देखेंगे। पीछे के चार्ट को देखेंगे तो आप देखें कि लोअर लेवल 23 रुपए का था, जो कि कोरोना का स्वर्णिम अवसर जब चल रहा था 2020 के आसपास में, जब रिटर्निंग हुआ था। अभी फिलहाल 140 के आसपास में चल रहा है, 138 पर आपको इसका सबसे पहले अगर स्ट्रेंथ देखना है तो आप डेली के चार्ट पर आइए। डेली के चार्ट पर जैसे ही आप आते हैं तो एक नजदीकी रेजिस्टेंस एरिया आपको मिल जाएगा, जो कि लगभग जनवरी 2023 में इसने बनाया था। देखिए जनवरी 2023 में इसने बनाया था 131 से 32 रुपए के आसपास में। फिर उस स्टॉक की उसकी पिटाई हो गई, पिटाई होके ये नीचे 85 के भाव पे आ गया, 85 पर आ गया। यहाँ पर 85 पर ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, आया जब नीचे, कहा कि भैया हमको नहीं जाना है नीचे। उसके पहले भी ये बोल रहा था 85 के आसपास में, भैया हमको नहीं जाना नीचे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 85 रुपया वाला लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से ये बाउंस करता है, ये यहीं से बाउंस करता है, गिरता है, फिर यहीं से बाउंस करता है। तो एक कुल जमा ये समझ में आया कि 85 के नीचे तो ये जाएगा फिलहाल नहीं। तो एक लाइन हमारे पास आ गया, एक प्राइस आ गया। अब स्टॉक चूंकि जनवरी 2023 से गिरना स्टार्ट किया और इस तरह से एक पैटर्न बनाया, जिस पैटर्न को आप और हम सारे लोग जानते हैं कि इसको कहा जाता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। कौन सा पैटर्न? राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ओके, आप कहेंगे हाँ ये तो जानता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो जब ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया तो स्टॉक्स यहाँ पर से गिर गया, जो इसका कारण होना चाहिए कि जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरा तो यहाँ से राउंडिंग बॉटम को क्लेम करने दोबारा गया। आप इसको एक टॉप भी बोल सकते हैं और दूसरा सेकेंड टॉप भी बोल सकते हैं, यानी कि डबल टॉप भी बोल सकते हैं। तो वहां से ये रेजिस्टेंस लेके फिर गिर गया। लेकिन चूंकि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी था तो ये एक स्ट्रेंथ वाला पैटर्न है, क्योंकि नीचे से ये स्ट्रेंथ गेन करता हुआ जाता है। तो इस वजह से आपको इसका एक ब्रेकआउट लेवल भी देखना पड़ा और मिला एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में। अब ये जनवरी 2023 से लेके ये अगस्त 2023 में इसने ब्रेकआउट किया है। तो आप कह सकते हैं कि 8 मंथ है ना, 8वां महीना में ही डिलीवरी हो गई। 9 महीने हो जाते नहीं तो फिर 8वें महीने में डिलीवरी इसकी। तो जबरदस्त ऊपर भाग, स्ट्रेंथ दिखाया, ताकत दिखाया। और आप वॉल्यूम देख लीजिए क्या जबरदस्त है, यहाँ पर जबरदस्त वॉल्यूम भैया। इतना वॉल्यूम इधर आपको नहीं मिला होगा कहीं पे, और इतना वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि अब कहीं ना कहीं खरीदारों का नजर इस स्टॉक्स पे पड़ चुका है, बड़े बड़े लोगों का। क्लियर हो गया। चलिए अब डेली से हम थोड़ा सा मंथली पे आ जाते हैं। आ गया 1 मंथ के चार्ट लगा देता हूँ। तो जैसे ही 1 मंथ का चार्ट लगाते हैं तो हम फिर से एक चीज देखते हैं कि स्टॉक्स अब 100 रुपए वाला जो भाव था, 100 रुपीज का जो भाव था, ये भी अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मल्टीपल लिया हुआ था और यहाँ से भी ये राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर की तरफ में भागा।
तो अब हो सकता है कि 100 रुपए का भी जो वैल्यू है इसका वो भी सपोर्ट का काम करेगा। बहुत बढ़िया। अब इसको फिर से हम थोड़ा वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए चीज को समझिए, और आप चीज समझेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा समझने में और सीखने में भी मजा आएगा। तो आप वीकली चार्ट पे भी देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन का, आप यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो पता चलेगा कि ये तो वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है स्टॉक। इसका मतलब डेली हो जाए, चाहे मंथली हो जाए, चाहे वीकली हो जाए, हर लेवल पे ये स्टॉक एक ब्रेकआउट कर रहा है। चलिए आप इंडिकेटर देखते होंगे, मैं इंडिकेटर लगाता हूँ MACD। आप देखें तो वीकली चार्ट पे भी ये जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। आप इसके मंथली चार्ट को देखेंगे तो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हो चुका है ऊपर की साइड में। डेली चार्ट देखेंगे तो ऑलरेडी वो चल रहा होगा। एक और स्टॉक आप देखते हो, इंडेक्स इंडिकेटर देखते होंगे RSI। तो RSI आप डेली पे देखिए 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 70 पर मंथली पर। और अगर आप वीकली पे लगाते हैं तो ये ऊपर 70 पर ट्रेड कर रहा है वीकली पर, इसलिए स्ट्रेंथ है, ताकत है। ठीक है, तो हर पैरामीटर पर अगर देखा जाए तो नेल कास्ट एक सप्ताह का शेयर का कैंडिडेट बनता है। इसलिए अगर आप इसको खरीदेंगे तो खरीदिए 132 रुपए के आसपास में, यानी कि जो 131 रुपए 32 रुपए के आसपास अगर मिल जाए। आप कहेंगे अरे 138 पर चल रहा है, 132 क्यों बोल रहे हो? तो भाई रीजन है, वो भी आप समझिए आप। ठीक है, अभी आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, मान लीजिए कहेंगे यार 138 पे चल रहा है, 132 बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये आ जाता है ना तो जरूर लीजिए। तो क्या आप इसके पहले भी ले सकते हैं? जी हाँ, यही तो बात है, आप 140 तक भी ले सकते हैं, यानी कि CMP पे तो ले ही सकते हैं। 140 के ऊपर निकले तो भी ले सकते हैं, और अगर ये 132 पर मिलता है तो आप वहां पर और एड भी करके चल सकते हैं। क्लियर? आप समझ में आ गया ना? बिल्कुल, इसीलिए कहता हूँ स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको बाइंग रेंज मिल गया 132 से 140 का। अब स्टॉप लॉस मात्र 110 रुपए का, 110 का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, 110 रुपए का। अब आप कहेंगे टारगेट, तो भैया जी टारगेट, यहाँ पे जो टारगेट बनेगा 150, 150 का पहला टारगेट बनेगा बिल्कुल, और दूसरा टारगेट जो बनेगा 170। हालांकि बड़े टारगेट की तरफ आप जाएंगे तो आने वाले समय में ये 200 पे भी नजर आएगा, लेकिन अभी आप 150 और 170 का एक टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। तो ये सप्ताह का शेयर में पहला स्टॉक था नील कास्ट। अब मैं बढ़ूंगा दूसरा शेयर की तरफ, और इसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है और बहुत कम रडार पर आता है। पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ स्टॉक है, नाम है एस चांद। एस चांद, आप बहुत कंपटीशन वगैरह की किताबें पढ़ते होंगे तो एस चांद का नाम जरूर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। कि पब्लिकेशन बहुत बड़ा पब्लिकेशन है एस चांद। इसमें क्या खास है ये बात समझते, क्यों सिलेक्शन है। सबसे पहले रीजन समझेंगे, सिलेक्शन रीजन। कहीं से भी एक लाइन को पकड़ के ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया ट्रेंड लाइन का था फाइनली वाला, उसको ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रही है। छोटे छोटे विक्स ऊपर निकल गए, तो विक्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना, मैक्सिमम बॉडी को पकड़ रहे। तो आप यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस, उसी को यहाँ पे फिर क्लेम कर रहा है वो बंदा डेली के चार्ट पे। तो स्ट्रेंथ तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं डेली के चार्ट पे, वॉल्यूम भी आप डेली के चार्ट पे नजर आ गया, ड्रॉ कर दिया। तो दो पार्ट आपको मिल गया। अब इसके बड़े सिनेरियो पे देख रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली मंथली चार्ट पर लाते हैं। तो जैसे ही मैं इसको मंथली चार्ट पर अगर शिफ्ट कराता हूँ, तब आप क्या देखेंगे, मंथली कर लें, ईयरली कर लें। आप ईयरली, चलिए मैं आपको ईयरली कर देता हूँ, पहले ईयरली देखें। तो आप एक चीज देखेंगे कि ईयरली चार्ट पर ये 2019 कोरोना का जो शुरुआती फेज था, यानी कि 20 में तो कोरोना घुस ही गया था ना, उसके बाद आप यहाँ पे देखें जो 2019 वाला फेज था, उसका जो हाई प्राइस है 245 से 46, ये कहीं ना कहीं उसको क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हाई 248 का लगाया था, बस सस्टेन नहीं किया था। यानी आप कह सकते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, ये 4 साल का, 4 साल के पुराने रेजिस्टेंस को क्लेम कर रहा है। क्या कर रहा है? 4 ईयर के पुराने रेजिस्टेंस को क्लेम कर रहा है। देखिए भाई, पटना मीटअप प्रोग्राम का एड आ रहा होता है आपकी स्क्रीन पर, आप उसको ध्यान दीजिए। अगर आप पटना आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या बताना चाहते हैं, तो जरूर मैं आपकी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। बस पटना आपको आना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए 6 सितंबर 2023 से पहले अपना नाम मेरे डायरी पे आपको नोट करवाना पड़ेगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम और मोबाइल नंबर कि आप पटना आना चाहते हैं, ताकि मैं आपको होटल का एड्रेस भेज सकूं। फिर से चलता हूँ एस चांद पर। तो आप 4 साल के पुराने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करता हुआ इस स्टॉक को देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया।
अब इसको वापस मंथली पे करता हूँ, तो मंथली पे जब आप देखेंगे शिफ्ट करता हूँ जब मंथली पे, तब मंथली आप एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसका कि ये ब्रेकआउट लगभग पीछे कर चुका है और दूसरा ब्रेकआउट एरिया को क्लेम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, जिस तरह से यहाँ पे 2-4 बार रुका था, उसी तरह यहाँ पे रुक के वो सस्टेन कर रहा है। इसी तरह अब वीकली चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी एक ट्रायंगल पैटर्न, आप कह सकते हैं ट्रायंगल कह लीजिए, आप कुछ लोग उसको फ्लैग कहेंगे तो आप फ्लैग भी कहते हैं, लेकिन ये एक बेहतरीन ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। तो ऐश चांद आपके सिलेक्शन रडार पर होना चाहिए, लेकिन कब, इसमें भी है, क्योंकि वहां पर ये मल्टीपल टाइम पहले रेजिस्टेंस लिया है और रुक नहीं पाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। तो कॉशियस होके हम इसको 10 पॉइंट और ऊपर छोड़ देंगे। 248 रुपए आपको प्राइस बताया था अभी कि 248 पर सस्टेन, हम इसको 10 पॉइंट और देंगे ग्रेस कि चलो भाई जब तुम 260 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करोगे ना, तब हम खरीदेंगे 260 के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा ग्रेस तुमको देते हैं, क्योंकि देख रहे तुम बार बार वहां पे रेजिस्टेंस लेके जाते हो, तो हम थोड़ा सेफ्टी पर्पज से 260 रख दिए। स्टॉप लॉस 230 रुपए का लेके चलेंगे 230 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 290 से 320 और 350 तक का टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है ऐश चांद पब्लिकेशन में। कौन सा शेयर? ऐश चांद एंड कंपनी। क्लियर हो गया? तो ये सप्ताह का 2 शेयर दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया और उसके एनालिसिस और रीजन सिलेक्शन समझाया, साथ ही आपको हर पैरामीटर पे स्टॉक्स के इंडिकेटर लगा के भी दिखाया। पहले जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया है मेरे सप्ताह का शेयर वाले में, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि किस शेयर में आपने प्रॉफिट बनाया। आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब मैं फिर से आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए आरके ट्रेडिंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके। आरके का मतलब रवि कुमार, मेरा नाम है रवि कुमार, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।